आश्रम के वर्तमान परमाध्यक्ष बहुत कुशलतापूर्वक आश्रम का एक नया कायाकल्प कर रहे हैं। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज को प्रणाम, संत जनों को प्रणाम। कोई संदेह नहीं है, कोई दो राह नहीं है। ब्रह्मचारी जी जब से आए हैं बड़ा आनंद दिख रहा है। वैसी कृपा पूज्य त्यागी जी महाराज की बनी रहे कि आश्रम दुनिया भर में अपने नाम से परिचित है, दुनिया भर में ख्याति बनी रहे। और हम सब लोग मिल करके, सब देवरवासी मिलकर के रसूलाबाद वासी प्रयास करते रहे कि आश्रम और दिव्यता की ओर बढ़े। महाराज जी के साथ में हम लोग जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगेगा। एक बात हम कहेंगे, एक बड़े अच्छे भारत में कवि हुए हैं कुंवर बेचैन साहब। उन्होंने कभी कहा था, 4 लाइनें हमें याद है, तो शायद ये ब्रह्मचारी जी नहीं कह पाएंगे लेकिन हम कह रहे हैं। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तो तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। और चलने को तो लोग चलते हैं एक पांव से, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो चलेगी, यज्ञ तो बंद नहीं होंगे, कथाएं तो बंद नहीं होंगी, ये आश्रमों के निर्माण बंद नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम जरा भी साथ दो तो तुम्हारा भी धन होने लगेगा, धन की अच्छी क्षति होगी। बाकी तो चलाने वाला कोई बैठा है, वो चलाएगा ना, यहाँ तो वो बैठा है। इसलिए हम सब मिल करके इस प्लान को आगे बढ़ाएं। नित्य यहाँ नई चीजें होती रहे। हम प्रयास उसी जगह कथा में आपसे बात करते हैं। भगवान ने मोहिनी स्वरूप बनाया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं कि भक्त को बदलने की जरूरत नहीं, वो तो स्थिर है, लेकिन जो जैसा चाहेगा हम वैसे बन जाएंगे। तो मोहिनी बन गए, सारी चहल के आ गए मुस्कुराते हुए, क्या बढ़िया सा भाव है, मोहिनी बन गए। हम तो एक दिन सोचते रहे कि जब भगवान मोहिनी बने होंगे कितने अच्छे लग रहे थे, वैसे कितने सुंदर है। मन जाई रांचियों मिले सोबर सहज सुंदर, सहज में सुंदर। और जब उन्होंने सिंहार किया होगा, ऐसे वो किया होगा, ऐसे मतलब परस्पर कैसे ऑर्डर होगा किया होगा, मैं आइडिया बता रहे हैं, मेरे को पता नहीं कितने सुंदर लग रहे होंगे। मोहिनी सारी के आते हैं और भगवान एक ही हैं, देखने वाले दो हैं। दैत्यों ने मोहिनी को देखा, देवताओं ने मोहिनी में देखा। भौतिकवादी पदार्थ को देखता है, अध्यात्मवादी पदार्थ में देखता है। इतना अंतर है दोनों में। यहाँ बहुत विद्वान श्रोता बैठे हैं, हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। बोल सकते हैं आप, फूल में नहीं, फूल में नहीं, फूल में नहीं, फूल में देखो, फूल में देखो। ये फूल सुंदर लग रहा है, देखो बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, ये तो सुंदर है, देखे है ना। अब लग रहा है, अब नहीं लग रहा है। क्यों? पहले भी ये फूल सुंदर नहीं था, लेकिन इसलिए लग रहा था कि अपने मूल से जुड़ा हुआ था। मूल से उसका होने पर फूल सुंदर नहीं है। तो फूल को सुंदर मानते हो कि भौतिकवादी दृष्टिकोण है, और मूल को सुंदर मानते हो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अच्छा, आपको क्या सुंदर लगे? होंठ सुंदर है, कान सुंदर है, नाक सुंदर है, पैकिंग सुंदर है, आयरन है, गोल्डन है। अच्छा, आदमी मर गया तो होंठ निकाल के फ्रिज में रखो, देखिए कितने सुंदर है। अब उसके होंठ सुंदर नहीं है, कान सुंदर नहीं है, क्योंकि भीतर श्याम सुंदर है, इसलिए बाहर की श्याम सुंदर है। और भीतर का श्याम अगर निकल गया तो बाहर की श्याम सुंदर नहीं रहेगी। तो आपने भीतर के श्याम को कहाँ पाना है? जानकी अम्बा से राम जी ने कहा, सियवन बसे साथ के भांति चित्र लिखे जो चित्र के बंदर से डरता है, फोटू के बंदर से डरता है, और वो जंगल में 14 वर्ष रहेगा, सब कोई नहीं है, हजारों संकट रहेंगे। मैया जानकी ने कहा, राघव आप हमें भटकाइए नहीं, हमें चलना है, जंगल में संकट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई?
जंगल में संकट क्यों नहीं आएगा? माता जी बोली राघवेंद्र हमें ये विश्वास है जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री राम जी जा रहे हो वहां दुनिया का कोई संकट नहीं आ सकता। तुम्हारे नाम से संकट भागता है तो तुम साथ जा रहे हो, संकट आएगा। मैया बोली तो हंस रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। नहीं प्रभु हंस रहे हो थोड़ी बता ना, बता दो जो बात क्या है। देखो बात ये है कि तुम जो कह रहे हो पूरी गड़बड़ है। क्या? जिसके साथ में स्वयं श्री राम है वहां कोई संकट नहीं आएगा। लो हम तुम्हें वचन दे रहे हैं अयोध्या में, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन जब राम से ज्यादा दुनिया में और कोई सुंदर लगेगा उसी से संकट उपस्थित होगा। तो जब तक राम जी सुंदर लगे कोई संकट नहीं आया, और हिरण की छाम सुंदर लगी उसी से संकट उपस्थित हो गया। तो जब भगवान से ज्यादा संसार में और कोई सुंदर लगने लगे समझ लो कि संकट को। अच्छा मान लो कोई माता बहन भाई बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता में अट्रैक्शन पावर है, उसकी सुंदरता आपके ऊपर अट्रैक्ट करती है, जबरदस्ती मजबूर करती है देखने को। तो क्या उसको देखने में कोई अधर्म हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। जब कोई माता बहन भाई आपको बहुत सुंदर दिखता हो तो उसको देखना और आंखों की पलकें बंद करना और यही सोचना कि जब यह इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला मेरा वो कितना सुंदर होगा। एक बार उससे वो कितना सुंदर है। एक ही भगवान मोहिनी बने हैं, देवताओं को क्या मिला? अमृत, और दैत्यों को बारूणी मदिरा। क्योंकि दैत्यों ने मोहिनी ने देखा, देवताओं ने मोहिनी ने देखा, दैत्यों ने मोहिनी को देखा। तो बात इसकी नहीं है, भगवान तो सबके लिए बराबर ही है, लेकिन तुम्हारा देखने का भाव ही तो गड़बड़ है। चौपाई क्या है? गा लीजिए हमारे साथ। जिनके भावना एक ही भगवान है। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, राहु नाम के दैत्य ने उजली मिटा दिया। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु और केतु दो हो गए। देवता दानवों में संघर्ष हुआ। अंत में स्थिति ये बनी कि महाराज देवता फिर रोने लगे। तो दैत्य सब प्रसन्न है, बलि विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है। शंकर भगवान कैलाश छोड़ करके आ गए, बोले हमें मोहिनी का दर्शन करना है। तो भगवान ने पुनः मोहिनी स्वरूप बनाया। शिव का तेज स्खलित हो गया, सोने और चांदी की खाने बन गई। माता अदिति बहुत रोई तो कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश किया। 8वां स्कंद 16वां अध्याय समय चल रहा है। पयोव्रत के प्रभाव से अदिति माता के घर में वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की शरम सचंदम सजलम कमंडलम। मैंने एक दिन कहा था संघ का असर रहता है। संसर्ग गजा दोष गुणा भवन्ति, दोष और गुण दोनों में सहायक है। कभी मनन करो,
भगवान वामन वामन अंगुल के हैं, तब बटुक वामन विश्वा वामन अंगुल के हैं। और जब जो विराट बने तो खाली भगवान विराट नहीं बने, क्या लिखा था, जिम वामन कर दंड, उनके हाथ में जो डंडा था वो भी तो उनके बराबर ही का था ना। और जब भगवान वामन से विराट बने तो डंडा बढ़ा कि नहीं, बोलो ना, डंडा तो निर्जीव है लेकिन भगवान के हाथ में है। तो भगवान अगर वामन से विराट हो गए तो वो दंड भी विराट होगा। तो छोटा आदमी भी बड़े आदमी की संगति में बैठा हो तो एक दिन बड़ा हो ही जाएगा। यदि बड़ा आदमी भी किसी नीच आदमी की संगति करने लगे तो एक दिन उसके संस्कार वैसे हो ही जाएंगे। इसलिए संगति का तो यहाँ वामन भगवान बलि के घर गए, बलि ने स्वागत किया और कहा काम कांचनम गुणवधामभूषणम तथा घड़े में जल रखा, पत्नी को पीना चाहिए, राजा युवराज सिंह ने भूखे में पी लिया, राजा युवराज सिंह के घर हो गया। तो पुरुष में कैसे हमारे पुराने जमाने का ऑपरेशन सिंह नहीं किया, बिना टाका बिना चीरा बाजा को ऑपरेट कराया, मान धाता नाम रखा गया। मान धाता के 50 वर्ष में 100 भरी महात्मा को यही नहीं 5000 बेटा हुए। मान धाता जी महाराज ने तो शंकु जी महाराज ने हरिश्चंद्र पत्नी बच्चे को बेच दिया, धर्म को नहीं बेचा। हरिश्चंद्र जी महाराज के रोहितास हरिचंद सगर के 2 रानियां, एक के 60,000, एक बेटा असमंजस, 60,000 का अपने भगवान के अस्त्र से दत्त हो गए। असमंजस के गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, गंगा नहीं आई। असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ की तपस्या से गंगा पधारी। सौदास उनके गुरु, उनके दरगत, उनके वसुदेव, उनके खड़मान, उनके दीनबाबू, उनके रघु के आज के दशरथ जी हुए। उनके 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 4 बेटा राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। भगवान राधा दीनबाबू से महाराजो पूरी ईमानदारी से 3 मिनट में हमने आपको 10 अध्याय सुनाए हैं। एक भी अध्याय छोड़ा नहीं है, एक भी पूरा नहीं है, बिल्कुल पक्का वाला। आप क्या कह सकते हैं, हम खड़ी को हम बदल नहीं सकते, आपको समय पर छोड़ना मजबूरी, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हैं, हर स्थिति पे समय से छोड़ना होता है। और आते भी देर में है, गर्मी होती है, कोई भी 3:30-4 के पहले आ ही नहीं पा रहा है, तो मजबूरी है। और 6:30 से छोड़ना भी है, ज्यादा से ज्यादा 10-5 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो बात कहना जरूरी होता है। इसी सूर्यवंश में दशरथ जी महाराज के कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, और एक ऐसा बेटा हुआ जो कि पूरे विश्व के लिए रामो विग्रहवान धर्मा लक्ष्मी वो भगवान जो इंद्र को दुष्ट लक्ष्मी है उसे पल में त्याग सकते हैं। वो राम जी इसी वंश में हुए। दशरथ जी महाराज गुरु जी के चरणों में रोए तो गुरु जी ने यज्ञ कराया। 9वीं तिथि को भगवान शुक्ल पक्ष अभिजित के नक्षत्र और संज्ञा अम्बा के सामने प्रकट हुए। तो प्रकट करना तो जरूरी है, जल्दी जल्दी गान कीजिए।
सक्षता के साथ ये बात कह सकता हूँ, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात है वो कहना हमारी जिम्मेदारी है। आज भारतवर्ष को साधुवाद है, भारतवर्ष के नेतृत्व को साधुवाद है कि आज भारतवर्ष में एक ऐसा कार्य हुआ है जो पूरे विश्व के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए चेतना का विषय है। और शायद ऐसी अयोध्या दशरथ जी के जमाने में नहीं थी, उससे भी भव्य अयोध्या बनने जा रही है। उस भव्य मंदिर में राम जी जाएंगे, ये पूरे विश्व के लिए विद्यमान है, ब्रह्मांड के लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसा कार्य हो रहा है तो ये बहुत बात बड़ा आनंद का विषय है। आओ उन्हीं राम जी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। रामो विग्रह धर्मा, वो धर्म के विग्रह है। जब कौशल्या माँ के घर आंगन में पधारे हैं तो थोड़ा सा आनंद जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आनंद के शिशु है। थोड़ा सा दो चार लोग जल्दी से कर लीजिए ना। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई राजा दशरथ जी के द्वार बधाई आज नहीं राजा दशरथ जी के
दर्शन करने के लिए अवध में जा रहे हैं, दर्शन करना है राम जी का। और चोरी से जा रहे हैं अयोध्या में, गली गली पूछ रहे हैं राम जी कहाँ मिलेंगे, ऐसे कैसे मिलेंगे, पल्ला में पड़े छोटे से हैं। तो पन घट पर हाथ दे गए, 4 घट होते हैं, मालूम आपको 4, एक होता है चमर घट, एक होता है पन घट, एक होता है घूम घट, एक होता है बारह घट। जब हमें लाज लगती है ना तो घूंघट की याद आती है, और जब प्यास लगती है तो घूंघट की याद आती है। और बड़ी गंभीर कहानी है इस जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलने पे मरघट याद आता है। जैसे इस वक्त तो मरघट जगह बहुत अच्छी है, नहीं आप जाना नहीं चाहते, मुझे जगह बहुत बढ़िया है साहब। एक महात्मा तो मरघट नहीं रहते, नहीं हमें सबसे मिलना है, तो हमें तो यहाँ सबसे मिलना है। अरे हमारे साथ चलो रसूलाबाद में भागवत हो रही, सब मिल जाएंगे, बोले कोई जरूरी थोड़ी भागवत में सभी आएंगे, यहाँ सभी आएंगे, कोई बहाना करेगा कि नहीं जाएंगे भागवत, ये तो पक्का ही आएगा नहीं। जगह अच्छी, जगह अच्छी है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। बाबा पंडित के हाथ देख रहे, कौशल्या अम्बा की दासी बाबा को ले गई, और राम जी का जब हाथ देखने लगे तो कहा पाँव में एक रेखा तेजी है, इसका पाँव एक जगह नहीं रुकेगा, तो क्या करना पड़ेगा। बोले अगर तुम्हारे बेटे का पाँव हमारे जैसा पंडित अपने माथे में रगड़ दे तो रेखा हल्की हो जाएगी। भोले बाबा ने राम जी का पैर पकड़ा, अपने माथे में रगड़ दिया, राम जी हंसने लगे। बाबा ने कहा काहे हंस रहे हो। बोले जब हमारे कर्म में लिखा है तो तुम सजियारी काहे कर रहे हो, हम ही को भोगना चाहिए ना, अब बीच में आ रहे हो, कैसे भोगना पड़ेगा। रुद्रते हर तजी में हवस बानर है शंकर जी को रुद्र शरीर त्यागना पड़ा, और हनुमान बनकर के राम जी की कदम कदम पर मदद करके गई। तब हनुमान चालीसा में लिखा शंकर नाराज है वे तुम जाओ, नाराज है वे तुम जाओ। ये भोले बाबा स्वयं बनकर के आए हैं हनुमान जी। बोलो बजरंग बली। तो फिर यही से राम जी अवध में लीला करते हैं, और यही से मिथिला पहुंच जाते हैं। और मिथिला में प्रिया प्रियतम का मिलन होता है। कब मिलन होगा। अभिमान के धनुष को कोई तोड़ दे तो माता जी गले में माला पहना देंगे, और अहंकार का धनुष यदि कोई नहीं तोड़ेगा तो लक्ष्मी उसका वध नहीं करेगी। लक्ष्मी को चाहते हो तो अभिमान के धनुष को तोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। तो किसी से धनुष टूटता ही नहीं, सब हार गए। तो किसी से टूटा नहीं तो जनक जी रोने लगे, धनुष को किसी से नहीं टूटा। अच्छा फिर जब जनक जी रोने लगे तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि रोते क्यों हो। तो गुरु जी धनुष किसी को टूटा नहीं, क्या करना पड़ेगा। गुरु जी बोले तुम एक काम करो, तुम डंडे को खड़ा करो। डंडे को खड़ा करना जनक का काम, और उसमें झंडा लगाना गुरु विश्वामित्र का काम। ये बच्चे आ गए हैं हम तो वैसे आ जाते बोलने की आप तो इतने दिनों से सुन रहे हो, कोई कदम कहीं आगे जाएगी तो कुछ बोलते नहीं, जैसे आगे वैसे सुना के चले जाते हैं। राम कथा भी आपने कितने बार सुना, भागवत भी सुना। बात ध्यान में लेने बने रहे, बस ध्यान नहीं बटे, उसी जगह आ जाइए। डंडे को खड़ा करना जनक का काम, झंडा लगाना गुरु विश्वामित्र का काम।
तो डंडा कौन है? लक्ष्मण रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका बंदो लक्ष्मण पद चल जाता। लक्ष्मण की डंडा है, राम जी झंडा है, तो पहले डंडा खड़ा होगा वही तो झंडा लगेगा। तो जनक जी ने डंडे को खड़ा कर दिया। अब जननी को क्या करे कभी कभी ध्यान नहीं करता है, दूसरे का माल खाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। ध्यान शासन पावो एक ब्रह्मांड उठावो काचे काचे डालो भोरी सको में रखन भोरी। अरे झलक झलक करने भाई जो भाई पे तीन बैठे हैं, जगह को दो बैठे हैं, कल का चीन बैठे हैं। कभी जो जान की बारी तुम्हें घर हंस हंस कम है, हम भी दिल की बैठे हैं, मगर हम क्या करें? सामने रघुवीर बैठे थे, अभी भी चल जाता होते जो यहाँ रघुवर तुमने ये कैसे धरती पर कोई वीर नहीं थे। प्रमाण कर दिया आपको ये बात इस सभा में लक्ष्मण के सिवा कोई नहीं बोलेगा। धरती पर कोई वीर नहीं, केवल लक्ष्मण बोल सकते। लक्ष्मण जी बोले, जनक जी बोले, लक्ष्मण क्यों बोले? हम क्यों नहीं बोल सकते? बोले आप नहीं बोल सकते। क्यों? बोले एक बात बताइए, सामान जिसके सिर पे रखा है वो सही बोलेगा या देखने वाला? बोले रखने वाला सही बोलेगा। तो लक्ष्मण जी बोले भाई हमारे खोपड़ी पे तो तुम्हें कैसे मालूम कोई वीर नहीं? ये तो हमें अपने कितने, ये तो हमें पूरा आइडिया भजन हमारे सिर पर कैसे कैसे राम जी ने ऐसे मत बोला भैया जिस तरह के समझते नहीं तो जहाँ देखो लड़ाई देखो मर्यादा से बोला करो। देखो सुनो सुनो, जनक जी महाराज वही पिता विदेहराज महाराज श्री जनक के सम्मान पूर्वक बोला करो। तुम्हारी भाषा जनक 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 ये कौन सी भाषा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें क्षमा करना, ये वैदेही का पिता है, मेरी आंख के सामने आपका अपमान बन रहा है। अगर आपका अपमान मेरी आंख के सामने आपके बाप ने किया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब इनसे पूछो तुम्हारा बाप अलग है? वो पूछे तुम बीमारी है, इन्हें जब गुस्सा आती किसी को नहीं समझते। गुरु जी बोले उठा उठा राम की चलती है। अब राम जी चलती है, धनुष के पास पहुंच गए। अब राम जी ने धनुष से पूछा, राम जी ने धनुष से पूछा हम तुम्हें धनुष तुम उठना क्या चाहते हो? तुम चलना क्या चाहते हो? धनुष उठना चाहते हो तो चलना नहीं चाहते हो। हम जब चलेंगे तो चलेंगे और चलेंगे तो कोई ना कोई मरेगा, दो परिवार टूट जाएंगे। हम जिंदगी भर चलते रहे दो परिवारों को तोड़ते रहे, आज हमें तोड़ दो तो दो परिवार जुड़ जाएंगे। हम टूटेंगे तो आप जुड़ेंगे। प्रभु को उच्चारण करने जा रहे हैं, एक लोग सब सिखारे बोलो राजा रामचंद्र जानकी जी महारानी माला करके एक शक्ति बोली थोड़ा सा झुक जाइए। राम जी बोले हम झुकेंगे, झुकेगा एक बोली ससुराल में बड़े बड़े दुनिया में एक ही जगह है जिसका नाम ससुराल, बड़े बड़े किसी की अकल नहीं चलती। वहाँ एक महात्मा से आचार्य जी मैं 20 वर्ष बोलता था
हमने कहा बाबा चिंता कैसे? बोले 20 साल के बाद हमारी शादी हुई, हम मंडप के नीचे गए, मंडप के नीचे बैठे, एक छोटी सी लड़की आई, उसने धीरे से हमारे कान में कहा जी जा, तो हम समझे कि पहले मर गए थे। बहुत प्यारा सही बता रहे साथ तो 70 वर्ष वाले वो लोग बैठे हैं, यहाँ में इतनी दम है सुने जी जा, बड़ा भाग हो जो किसी से कोई है जी जा। तो माला लेकर के माता जी खड़ी है, सिया भूवन ऐसे नहीं कि माला लगी दुनिया हो गया है, राजाओं ने दंगा कर दिया, तलवारें निकाल दी, ये छड़ा सीखा तो बालक दो, हमारे चेचे के किसी का ब्याह नहीं होगा, मारो। और एक राजा गेट में खड़ा था, गेट कह रहा था मारो मारो, यहाँ क्यों खड़े खड़े गड़बड़ भाग लेंगे, ऐसे बहुत आदमी हो लगे, गेट पे कहता था मारो मारो, शीशा को करना कुछ नहीं, चलो गाल याद है, जहाँ जहाँ गाल बजाना लगे मारो मारो। सुन लीजिए साहब, वैसे चौहान सिंगर बदौलिया तमाम बैठे ठाकुर, हमें बचपन के ब्याह हो करो तो बीच में मौके पर हमला खराब आसान से घटा राजा बोले 10,000 राजा दंगा कर रहे थे, तेरी अवसर से उठन भंगा हाय अपने पुर कमल पतंगा से आना उठे सगर भेद हुआना तीन शरण कह के नामा। जैसे परशुराम जी आए, वो जो राजा दंगा कर रहे थे, देखेगी परशुराम जी को नेमो सनो, अपना नाम पिता का नाम फिर तो समय में कहते हैं नामा। परशुराम जी धरे वर्षा अति से बोले बच्चा बच्चा थोड़ा कहूं जब जन्म धनुष तोड़ा धन धन में तोड़ा भगवान मेरा कोई बल के घेर लाऊंगा, बचा दूं ग्रह रूप तन पर बचना बल मिटाऊंगा, रोबे चीख चीख धारी कभी भी होगी करना नहीं बचेगा, हर सबको पता ही नहीं हमें तुझे तोड़ा। राम जी बोले कोई पास तुम्हारा, परशुराम जी ने कहा तुमसे कोई मतलब नहीं, एक तरफ खड़े हो जाओ, 100 बिलक आओ, उसमें थोड़ा है बिलक आओ, समाज को छोड़ दे, और नहीं भैया समाज को छोड़ दे, और न तुम्हारे जय है सब समस्त राजाओं ने मत कर दूंगा। एक राजा ने कहा कि अच्छे समाज बहुत से जीता, एक बोलो हम तो जान नहीं, बोलो हम मारो एक बोलो बड़े खर्चे जिंदगी ना पाएंगे। परशुराम जी ने कहा एक तरफ से मालूम न तुम्हारे जय है सब राजा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि बड़े भैया हमें पंडित जी से 2 बातें कर ले, अरे चुप रहो, ये पंडित जी वे सीधा आशा वाले बंदे, ये रसूलाबाद वाले बंदे को लिया बोले नहीं किसी आस पाओ तो बोल ले, बोले तुम बात जो हम कह रहे हैं समझो, धीरे आराम से हमने पाए छुए, हमने हाथ छोड़े, हमारी सुनते गए, और तुम क्या बोलोगे? लक्ष्मण जी बोले आपकी नहीं सुनेंगे लेकिन हमारी ये लोग सुन लेंगे। क्यों? बोले आप हमारी इसलिए सुन लेंगे कि देखो जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा नहीं, और हम ये स्कूल के पढ़े, हम बोले हाल जी अगर ये इनके रसूलाबाद के धागों में बजे बात तो बोले साहब हमें बोल लेंगे। राम जी ने कहा हो सके भाषा सारा ये ठीक से नहीं समझ रहे हो, वही बोल रहे। अच्छा लक्ष्मण जी जानते थे मर्जी की दवा क्या है, अब लक्ष्मण जी ने किया कुछ नहीं, केवल सामने गए, बोल नहीं देखे रहना केवल
अरे कहा कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, केवल मुस्कुराने में क्या फर्क पड़ गया। अरे आप लोग अजमा के देखना, तुम्हारे सामने कोई आदमी साइकिल से गिर पड़े और तुम कहना कुछ नहीं, केवल उसके सामने ऐसे ही कर देना। साइकिल उठाएगा पहले तुम्हें को हम तो मरे क्या तुम्हें हंसने परशुराम जी ने कहा हमारा धनुष टूट गया और तू हंसेगा, तू हंसेगा। उठाया फरसा प्रहार नहीं किया, मेरा नाम परशुराम नहीं मारूंगा। उठाया फरसा जैसी परशुसाना बहेगा, परशुराम जी का हाथ चल ही रहा, हाथ परशुराम जी का छोटा हो गया, जड़ हो गया और इनके कंधे पर धनुष है वो चेतन हो गया। धनुष इसके कंधे पर है वो जड़ है, वो अपने आप चलने लगा, चेतन हो गया और चेतन हाथ जड़ हो गया। बस यही कथा का अंतिम विकल्प है। परशुराम लक्ष्मण संवाद कोई लड़ाई का विषय नहीं है, यही समझने का विषय है। परशुराम जी के चेतन हाथ में चेतना आ गई, जल धनुष में चेतनता आ गई। क्यों? सामने कोई खड़ा है, कौन? जो चेतन कहूं जड़ करही करही चेतन अकुतमल को चैतन्य बना सकते हैं, ये एक ही सामर्थ है। तब परशुराम जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, नहीं रात जाना रमा के पति हो, न जाना कोई अब रमा में रवे हो। परशुराम जी ने राम जी को उसी स्वरूप में देखा। क्या क्या उनके जीवन में हुआ? अरे जनकपुर में तो हम कथा करने गए दो बार अभी नवंबर में फिर जाना था, 2 बार करके आए। महान जी जो हैं वो कह रहे थे तुम्हारे राम जी को जो हम देंगे वो भारत में कोई नहीं देगा। तो मैंने कहा बाबा ऐसा क्या देंगे? बोले हम उनको गाली देंगे। तो हमने कहा गाली क्यों दोगे? बोले हमारी रिश्तेदारी, हमारी बहन है, हमारे बहनोई उनकी रिश्तेदारी कैसी हो मानती। क्योंकि मिथिला में कहीं भी राम जी राजा के रूप में नहीं है, दुल्हा सरसा जनकपुर में नहीं, नेपाल में है। जनकपुर में दुल्हा सरकार ही भूले जाते हैं, दुल्हा सरकार की जय जय। अब एक बहुत सुंदर शब्द बता रहा हूँ, क्योंकि विद्वान सोचता है उस शब्द को। तो हमने उससे कहा तुमने राम जी से इस रिश्तेदारी को कायम क्यों किया? भक्त बन जाइए। बोले हम भक्त नहीं बन सकते। तो हमने कहा इससे सुने क्या फायदा होगा? बोले हमारा जो उनका संबंध है ये बहुत ही सुंदर है। क्यों? बोले सारी दुनिया में वेदों का पुराणों का सार क्या है? परमात्मा नाम छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस, सारी दुनिया का सार कौन? राम जी। अब समझ में आपने आया कि सारी दुनिया के साथ भगवान और उनके साथ हम, वो सारी दुनिया के साथ और हम उनके साथ। अब समझ लो क्या हुआ? वो सारी दुनिया के साथ और हम उनके साथ, वो हमारी बात तो क्या भाव है? राम जी से पूछे
जनकपुर की साथी दुआ मजबूरी है, सामने खड़ी है और विषय भागवत जी का है। श्री राम कथा विस्तार नहीं कर सकते। आप सबने बहुत बार सुना है, टीवी पर भी आप देखते हैं राम कथा ही। चलिए बात को जल्दी से पूरा करें। एक दो बातें व्यवहारिक समझने वाली। माता जी बहन बहनियां अगर मेरी तरफ देखें तो उनको ये समझना है थोड़ा सा। राम जी की शादी किसने बनाई थी? ब्रह्मा जी। वशिष्ठ जी, सतानंद, परशुराम, विश्वामित्र दुनिया के हाईएस्ट ब्राह्मण शादी में थे। बोलो थे कि नहीं? ऐसी शादी दुनिया में नहीं होगी। कितने हाईएस्ट ब्राह्मण वहां मौके पर मौजूद, सबका आशीर्वाद, विवाह पढ़ा गया। माफ करिएगा, इसके बाद बेटी को हो गया वनवास। अगर जनक जी की जगह आप लोगों की बेटी हुई तो हमारे जैसा संगत ब्याह करने गए होता तो आप हमारी गाड़ी रुकवा लेते, यही कहते हैं क्या तमाशा मचा रखा, कौन से तुम्हारे मन में है क्या करना। लेकिन यही सीखो ना इसके साथ साथ। जनक जी के यहाँ न मंत्र में गड़बड़ी हुई, न शादी छांटने में गड़बड़ी हुई और न विवाह पढ़ने में गड़बड़ी हुई। फिर भी ये बात सीख लो, क्या गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोचे के फिर भी साथ भोगना पड़ा तो तुम बच नहीं सकते हो। कोई न सोच ले, कोई महान बेटी, कोई भाई कल्पना न करे। कर्म लिखा तो गौर नहीं, जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। जब भगवान ने भोगा बात तो उनसे बड़े हो सकते। लेकिन दोष किसी को नहीं दिया, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। मरद कोई ये कह दे किसमें किसी का दोष है, किसी ने लिखा कोई दोषी नहीं ठहराया गया। कितने बनने की भी तकलीफ सही है। अम्मा जी बुरा नहीं मानना, मैं कान खोल के कह रहा हूँ, ये ऐसी बात तो हम आपको बुरी लगेगी। कान खोल के कह रहा हूँ, बुरी नहीं लगना चाहिए। एक भाषा बोलती है वो अच्छी नहीं, आज के बाद नहीं बोलती है। आप ज्यादा जितनी लोग बैठे हैं एक भाषा को कभी कभी बोलती है। जानकी जी ने नहीं बोली, आप बोलती हैं क्या? हम जा घर के लाए जो घर यहाँ की बात नहीं, जब आप लोग से नहीं बोलती हूँ, यहाँ हद करती हो सब। यही घर हमारा घर है, इसमें ये क्यों कह रही हो कर्म ले आओ घर में जानकी जी ने कभी कहा हम इस में क्यों आएंगे? कर्म में जो लिखा है वो होकर के रहेगा। ऐसी भाषा से बोलना चाहिए, है ना? जो मिला है उसी को, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसमें इस तरह की भाषा की ऐसा नहीं है। श्री भरत जी के त्याग की कहानी का नाम अयोध्या कांड है। अरण्य कांड में जटायु ने मनु का त्याग किया है, तो जानकी जी ने भारत का त्याग किया है। शिवरी माता ने योग विज्ञान सब कुछ नौ भक्तियों में सीखा है। और उसके कांड में राम जी ने वाणी का उद्धार किया है। और अवध ये लंका पर चढ़ाई की तैयारी हुई। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है, कथा भी सुंदर है। सुंदरकांड में तो कथा सुंदर है। सावधान मन कर कोई संस्कार लागे कहाँ कथा अति सुंदर। क्या क्या आदर्श है, क्या क्या राम जी
ने हम लोगों को दिया। रामो विग्रह धर्मा, संसार में राम जी जैसा धर्म का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। लौट करके महाराज राम रावण युद्ध होता है। एक बात लंका कांड में कह दूं, फिर सीधे जन्म ये रावण ने युद्ध के दौरान हनुमान जी से कहा कि हमारा बड़ा मन था, तुम्हारे नाम की बड़ी चर्चा सुनी, एक बार तुमसे हमारी लड़ाई हुई। तो क्या करें, हम राम जी से लड़ रहे हैं, तुमसे हमारा युद्ध नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले क्यों नहीं हो सकता, बोलो अभी हो जाए। नहीं, रावण बोला बहुत लंबा वाला नहीं। तो बोले कितना, बोले 100 में एक मूसा तुम हमें मारो, एक तुम्हें मारो। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। तो पहले कौन मारेगा, हनुमान जी ने कहा तुम मारो। रावण बोला पहले हम क्यों मारे। हनुमान जी बोले अगर हमने पहले मारा तो इसकी गारंटी क्या है कि तुम मारने के लिए बचोगे। एवं की तो गारंटी कोई दे, हमने पहले मार दिया तुम्हारी मारने लगी हो जाएगी कि हमने मारे, हम कोई यही से तुम्हारे हम तुम्हारे अच्छे। तो पहले तुम मारो, तुम्हारे फिर की पूरी हो जाएगी। रावण ने कहा तो मौका मिला है तुम्हारे में जरूर छूटी, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं नहीं है, इन्हीं ने अच्छे इन्हीं को मारेंगे। अब रावण ने पूरी ताकत लग गई, जब 20 हो जाता तो ताकत से घुसा दिया। तो जैसे ही बजरंग बली को मारा तो जान तेज कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी ने जैसे लात नीचे लगाई और पूरे मूसे को वज्रपात की तरह मारा, जान तेज कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी न जमीन में गिरे न संतुलन में गिरा, सीधे ही गिरते रहे। तो कपिबल विपुल सराहन, रावण सराहना करने लगा, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। बजरंग बली का ड्रामा बंद, नीचे इधर बात नहीं है, मारा गया तो आप मारेंगे, हनुमान जी को छोड़ थोड़े देंगे, वो तो गए हैं। अब रावण ने कहा कि है तो मुश्किल काम। अब बजरंग बली ने पूरा मूसा बनाया और जैसे मूसा बना और जैसे ही रावण की तरफ ले जाने लगे, शंकर जी ब्रह्मा जी सब हाथ में पकड़े, हल्के से धीरे धीरे बिल्कुल हल्के, जरा भी तेज लगा तो खेल हो जाए। जब इतने लटके रहे तब मारा तो उसी में फिसल गया, फिर उसने लड़ा नहीं, नीचे छू गया, साथ हाथ में डाल के ले जाया गया। तब दूसरे से समझ आया तो हल्के से मारा, क्योंकि कोई दुनिया में इनके जैसा नहीं हो सकता है ना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का नाम दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का यही बजरंग बली है जो सबसे संकट मोचक है। इतना हम विश्वास के साथ आपसे कह करके जा रहे हैं, संकट कितना भी आपके पास हो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। कोई इसमें रियायत मत करो, सभी लोग करो। ये मत सोचिए कि हमें करना है कि नहीं करना, कोई बहस करने लगे कि हमें नहीं करना। क्यों? हमारे लिए आदेश है, सबसे लिए आदेश है, उसी में लिखा है जो 10 बार पाठ कर कोई निशाना किया भी तुम नहीं कर सकते, छूटे बंद महासुख। कोई हनुमान जी की शरण लो, कलिकाल में सबसे बड़े हैं। लौट लौट के राम जी सिंहासनासीन हुए, इन्हीं की वंश में कुशल का परिवार है, आगे राजा दिनी का वर्णन है, चंद्रवंश का वर्णन है, विश्वामित्र शकुंतला दुष्यंत की कथा, और इसी में परशुराम महाराज का चरित्र है। फिर इसी में कुरु वंश है, जो शिष्य भरत से लेकर के और आगे इसी में शांतनु, पांडव कौरव से लेकर के अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बाद राजा परीक्षित। तुम्हारा भी वंश इसी वंश में जन्म हुआ है। और देखो राजन, इसी वंश से तुम्हारा भी वंश निकल करके आता है। और देखो हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। अधिको वंश विस्तारो रोधा सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां
वो जो सारे संसार की आत्मा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी चर्चा सुनो। और वो सूर्यवंश में चंद्र बन करके कैसे आए हैं, कौन कौन सी लीलाएं की, वो सुनने की बात। और आइए सीधा आपको ले चलते हैं चंद्रवंश में। और उग्रसेन और देवक जी महाराज वहां के राजा है मथुरा के। देवक जी की 6 कन्याओं में 6 का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ होता है। वसुदेव जी ये विवाह छठवां जब हुआ तो उस कन्या देवकी को कंस अपनी बहन को भेजने गया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने लाल प्यार से भेजने जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जन्मा हुआ आत्मा लाल तुम्हारा काल बनेगा। अग्नि हन तुम्हारा बहन के गर्दन में तलवार चलानी चाहिए। वसुदेव जी ने रोका और 1 नहीं 2 नहीं 6 बालक को पकड़ कर मार दिया। 7वें में शेष भगवान आए हैं, दर्शन किया, रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और 8वें में देवकी सर्व जगन निवास शिवास भूतादित नाम रेजे तमद हुतम बालकम मुझे क्षण चतुर्भुज गदा पद में लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और सब सत्सुर स्वरूप में हैं। देवता स्तुति करते हैं। आइए हम लोग भी 2-4 मंत्र बोलते हैं, फिर भगवान की झांकी का दर्शन हो और थोड़ा सा भगवान का उत्सव हो, फिर हम लोग आरती कर लेंगे। ठीक से हम मंत्र बोलेंगे तो आप हाथ जोड़े रहिए। सत्य परम सत्यम सत्य सत्य सत्या मृत सत्य सत्यात्मकं शरणं प्रपन्नाम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे शम्भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं। माता देवकी परमानंद वसुदेव जी ने सिर पर उठा करके चल दिए। कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण चल देते हैं। भगवान को लिटा दिया। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, अभी उत्सव होगा, पहले बैठ जाए। आप व्यवस्था नहीं करें, आप लोग बैठ जाए। भगवान जी को लेकर के लिटा दिया। योग माया कन्या को लेकर के महाराज वहां से चल देते हैं। और जैसे ही वो कन्या को लेकर के आए, फिर महाराज हथकड़ियां लग गई। पहरेदार
दौड़ा बेटा हुआ वो हाथ से छूट गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर गिरी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। नंद के आनंद भयो जय मैया। नंद के आनंद भयो जय मैया। अब काम करो, भगवान का बधाई होनी है। पंडित जी उस माई को बुलाओ जिसको बेटा बेटी है। कौन सी माई को है? वो माई निकल के आए जिसको बेटा बेटी है। ये ले लो, गोदी में ले लो, इधर सामने लेके आओ, सामने ले आओ। कोई बात नहीं। देखो आप भीड़ ज्यादा है, समय कम है। पंडित जी ये क्रिया सामने रख दो। जिसको कोई भेंट करना है इसमें आप नीचे से कर सकते हैं। बालक को लेके इधर आओ, माई को उधर बुलाओ, सामने बुलाइए। बच्चे लोग बाहर जन्म की बहुत बहुत आप सबको बधाई। जो भी लोग लाला के जन्म को बधाई दक्षिणा देना चाहते हैं हमारे पास तक आ सकते हैं। अभी शुरुआत हुई नहीं है। लगता है रिंकू यादव दिखाई दे रहे हैं दलालपुर वाले, कहीं चले गए आगे पीछे है कि नहीं है? हाँ हाँ, भागना नहीं है, इधर आइए साहब। पहले यदुवंशियों से ही नंबर लगाएंगे, सब लाइन से आते जाएंगे धीरे धीरे। जय हो। चलिए बधाई हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। आप लोग थोड़ा थोड़ा क्या है कि नाच रहे हो? हाँ थोड़ा नाच लीजिए ना। ये भाई गाइए जल्दी से, और ये ऐसा गाइए कि सब नाच लें जल्दी से।
करनी है, अभी आरती भी करनी है। साधुवाद है, हम लोग आरती की तरफ बढ़ेंगे। मिश्रा परिवार के सभी सदस्य, रसूलाबाद नगरवासी, आप सब व्यवस्था बनाएं, प्रसाद की तैयारी करें। और शादी बटनी है, अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। आरती होना जरूरी है, समय हो गया। कल गिरिराज पूजा होगी, आज बस इतना ही, थोड़ा आगे पीछे हो जाए। आरती होनी है, हमारे जजमान परिवार के लोग आगे पहुंच जाएं। आरती का नाम डालकर विदुर आश्रम आप डालेंगे तो उसमें जरूर दिखाएगा। आइए हाँ, ये विदुर आश्रम पर यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, श्री विदुर आश्रम परिवार। हाँ, उस पर आप देख सकते हैं अपने घरों में भी। आइए, आरती होनी चाहिए, हम तैयार हैं और मिश्रा परिवार के लोग तैयार हैं, सभी देवर क्षेत्रवासी भी तैयार है। आरती हो, आरती
महिमान चंद्र पूर्वे जात्या चंद्र देव हरि ओम राजाधिराजाय प्रदेशायने नमो वयं सर्वणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वराय सर्वणो ददातु कुबेराय सर्वणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् हरि ओम गजप्रदाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् एवं जगावकुलजं भगवाडलादे पुण्णागजादिगर्वे रथानपुर्ते दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद ज्ञानादुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा घ्राणपदमे गिरिपुराणवृतोत्तमाय नमः श्रीरामके हरिलाल की राधा रानी सरकार की बाके हरिलाल की वृंदावन धाम के लड्डू गोपाल सरकार के श्री सीताराम जी महाराज के श्री हनुमान जी महाराज के महामृत्युंजय भगवान के महाकालेश्वर भगवान के यज्ञ भगवान के भद्रकाली काली मैया के जगत जननी दुर्गा मैया के लक्ष्मी मैया के श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के श्री महाराज के परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के स्थान देवता के कुल देवता के ग्राम देवता के क्षेत्र देवता के गुरुदेव भगवान के अपने अपने माता पिता के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त आरती और प्रसाद देकर कोई भी भक्त बिना आरती बिना प्रसाद के न जाए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आरती सभी भक्तों के पास पहुंचाने की कृपा करें। और जो कथा आपके इधर चल रही है ये परम पूज्य श्री विदुर आश्रम परिवार को सर्च करें। यूट्यूब पर लाइव चल रही है, सभी लोग सर्च करके इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। परम पूज्य विदुर श्री विदुर परिवार आश्रम श्री विदुर आश्रम परिवार को सर्च करें और इस कार्यक्रम को अपने घर पर बैठकर भी देख सकते हैं। प्रतिदिन लाइव चल रही है। जो भी भक्त नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर पर ही